तारीख थी 30 जुलाई 2025। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। द लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Trump said India is a dead economy. और हाल ही में हमने देखा कि इंडिया का रुपया 95 इक्वल्स टू $1 तक पहुंच चुका है। कोई शॉकिंग बात नहीं होगी जब $1 100 रुपए के बराबर होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना पोटेंशियल है भी या नहीं। जय हिंद एवरीवन, मैं हर्ष राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द एजुकेटेड पर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता से कुछ वादे किए जाते हैं, जिनमें से एक वादा है इंडिया कुछ ही टाइम बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। India will be the 3rd largest economy soon. मोदी जी जब प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, वो 5 साल के अंदर ही हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़े होंगे। वास्तविकता ये है, जो इकोनॉमी 5th पोजीशन पर थी वो स्लाइड करके आज 6th पोजीशन पर आ चुकी है। मतलब हम ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे गिर चुके हैं। कंडीशन ऐसी है कि पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस हैं। इंडिया अपनी एलपीजी गैस का 60% बाहर से इंपोर्ट करता है और उस 60% का 90% स्टेट ऑफ हार्मोन से आता है, जिस पर करंटली नेवल ब्लॉकेज लगाया गया है ईरान और अमेरिका के द्वारा। अब सवाल यह है कि इसका परिणाम क्या होगा। जाहिर सी बात है, पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे। अगर हम इन सब चीजों को कनेक्ट करके देखें तो इंडिया अपने अंदर का ट्रांसपोर्टेशन में 60 to 70% ट्रक्स का यूज करता है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से ट्रक्स के ट्रांसपोर्टेशन में महंगाई बढ़ेगी, जिससे ऑटोमेटिकली सब्जियां और भी अनदर गुड्स अपने आप महंगे होते चले जाएंगे। क्रूड ऑयल के महंगे होने से दूसरा सबसे बड़ा फर्क पड़ता है इंडियन रुपीस पर, जिस पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। अब आप कहोगे कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद होने से इंडियन रुपीस पर क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, मैं समझाता हूं। भारत बाहर के देशों से जितना भी क्रूड ऑयल खरीदता है उसकी सारी पेमेंट डॉलर में की जाती है। मतलब अगर तेल ज्यादा महंगा होगा तो भारत को ज्यादा डॉलर भी चाहिए। इंडिया के पास आरबीआई के करंट डेटा के हिसाब से 691 बिलियन US के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतना डॉलर लाता कहां से है। इसके काफी क्षेत्र हैं, जैसे आईटी सेक्टर। इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है। ये अपनी सर्विसेज दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बदले जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में आती है। दूसरा सबसे बड़ा रिसोर्स है एनआरआई रेमिटेंसेस, जो भारतीय विदेश जाते हैं और अपनी फैमिली के लिए पैसे भेजते हैं। पैसे नहीं, डॉलर। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एनआरआई रेमिटेंस एक्सेप्ट करने वाला देश है। और भी कई कारण हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म। हमारी नजर में इंडियन इकोनॉमी की 6th पोजीशन कोई खराब पोजीशन नहीं है, लेकिन जब हम भारतीय इकोनॉमी को पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखते हैं तो बहुत बुरी हालत में पाते हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम है $2800 और चाइना की बताऊं कितनी है, $14,800। कहीं कंपैरिजन नहीं बनता। पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंक 193 देशों में से 172 भी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसकी ग्रोथ रेट 7 to 8% के बीच में रहती है। सच तो यह है, जहां इस वक्त चाइना है अपनी $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ, वहां तक पहुंचने में हमें अभी भी 25 साल से ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा कमजोर है। हम में अंदर वो पोटेंशियल है जिससे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में सबसे बड़ा हाथ होगा इंडियन स्टार्टअप्स कंपनीज का, जैसे कि यूपीआई। यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन ऐप है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। इंडियन रेलवे अपने आप में ही एक अर्थव्यवस्था है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयर करती है, मतलब कि सबसे ज्यादा नौकरी देती है।
इंडिया की दूसरी बात, इंडिया को कई बार फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल करीबन 30 बिलियन यूएस डॉलर की तो हम दवाइयां ही बेच देते हैं वर्ल्ड को। भारत में हर दिन 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से एक्सप्रेसवे रोड्स बन रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस दूसरे देशों पर थोड़ी डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए तो बहुत अच्छा हो। और साथ ही हमें अपने ट्रेड डेफिसिट को भी कम करना होगा। ट्रेड डेफिसिट जिनको नहीं पता क्या होता है, मैं उनको समझाता हूँ। उदाहरण के लिए 2025 में इंडिया ने 860 बिलियन यूएस डॉलर्स के गुड्स को एक्सपोर्ट किया था और वही 970 बिलियन यूएस डॉलर्स के गुड्स को मंगवाया था, मतलब कि इंपोर्ट किया था, जिसमें क्रूड ऑयल और भी एक्स्ट्रा चीजें एलपीजी वगैरह जो इंडिया की जरूरतें हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच 70 बिलियन यूएस डॉलर्स का डिफरेंस है, जो कि इंडिया का लॉस और ट्रेड डेफिसिट है। आते हैं उस बात पर जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मुझे लगता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को सीरियस ना ही ले तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये बंदा कुछ भी बोलता है। इसने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय कर दिया, तो उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से एक सन की आदमी है। लगता है इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी में पोटेंशियल है या नहीं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।